वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यहाँ से यानी कि आज से हम यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का ऑफिशियल जो सिलेबस है वो आप सभी ने देख लिया होगा, ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन चैनल पर डाल दिया गया है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हैं। चैनल पर आपको पीटी का सिलेबस मिल जाएगा, कुछ दिन पहले ही डाला गया था। अब आपका जो सिलेबस है, जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें आपके 15 पॉइंट दिए गए हैं। 15 पॉइंट में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और ग्राफ, अपठित, गद्यांश वगैरह सारा कुछ है। साथ ही साथ आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट होते हैं स्टैटिक के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और इकोनॉमिक्स, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये सारे सब्जेक्ट भी पूछे जाएंगे। समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर भी पूछा जाएगा और आपका एक सामान्य जागरूकता वाला पोर्शन भी है, ठीक है, जिसमें कई सारे पॉइंट दिए गए हैं, कई सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। अब यहाँ पर हम टॉपिक वाइज तैयारी करने वाले हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी। तो हम यहाँ पर अभी जो आज देख रहे हैं वो हम टॉपिक नंबर 2 देख रहे हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत पहला पॉइंट दिया गया है, इसमें 5 पॉइंट हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है ये आपका पूरा टॉपिक 2 है, जिसमें 5 ऐसे ऐसे करके पॉइंट दिए गए हैं। मतलब कि पहला दिया गया है स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ऐसे ही कुछ और 2, 3, 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो इन सबको हमें पढ़ना है एक एक करके। तो बिल्कुल हम समय, क्योंकि कम है समय, आपका अक्टूबर में ही एग्ज़ाम है, बहुत ही कम समय बचा है और जैसा जितना सिलेबस है टॉपिक वाइज जो टॉपिक दिए गए हैं, तो बिल्कुल हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाले हैं ताकि एक एक चीज़ आपको क्लियर रहे, आपको भी परेशानी ना हो कुछ भी ढूंढने में और सारी चीज़ें आपको मिल जाएं एक ही जगह पर। तो ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन के साथ, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ आप लगभग 11 टॉपिक की प्रिपरेशन करेंगे। इसके बाद जो आपकी रीजनिंग है, मैथ से अगर समय बचा तो उसके भी आपको प्रैक्टिस क्विज मिल सकते हैं। या फिर आप एक काम कर सकते हैं, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। ऐप लॉन्च हो चुका है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के एप्लीकेशन पर आपको यूपी ट्रिपल एस सी पीटी 2023 के एग्ज़ाम का पूरा आपको कोर्स मिल जाएगा। बहुत ही कम आपका जो है पेजेस का मटेरियल तैयार किया गया है ताकि आप मिनिमम टाइम में उसको कवर कर सकें, उसका रिवीजन कर सकें। तो आपको सारी चीज़ें वहाँ पर मिल जाएंगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। और उसकी जो प्राइस है वो भी बहुत मिनिमम रखी गई है आप लोगों के लिए, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो जिनको भी अगर लेना है तो वो ले सकते हैं, ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। और काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि सिलेबस है, एनसीईआरटी वगैरह है और भी कई सारी चीज़ें हैं, तो वो भी आपको वहाँ पर मिल सकती हैं, देख सकते हैं आप जाकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, ये हम देखने वाले हैं। अब स्वाधीनता आंदोलन का संबंध किससे है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों से है। इनकी शुरुआत होती है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से। शताब्दी के उत्तरार्ध से मतलब है जो 18वीं शताब्दी चल रही है इसके बाद का समय, ठीक है ना। और पूर्वार्ध मतलब पहले का समय हो जाता है और मध्य मतलब बीच का समय हो जाता है। तो ये 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लगभग 20वीं शताब्दी के मध्य तक चला सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। तो स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्षों को इसके नाम से जानते हैं। इसमें कई सारे आंदोलन थे, जैसे राजा राम मोहन राय भी अपना ब्रह्म समाज की स्थापना कर रहे थे, दयानंद सरस्वती भी आर्य समाज की स्थापना कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ेंगे, आपको यहाँ पर दिखाया भी गया है। जैसे 1828 का ब्रह्म समाज जो है इन्होंने स्टार्ट किया था स्वामी इनके राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो 19वीं सदी के आखिरी के दशकों में इनके द्वारा ये शुरू किया गया था। अब एक एक करके हम सारे आंदोलनों को डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब इतना पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, प्रश्न आएगा तो आपसे बन जाएगा। पहला दिया गया 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में स्वामी नारायण संप्रदाय जो कि गुजरात का था, ये एक आंदोलन उपजा। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। इनका मूल नाम घनश्याम था। 1781 से 1830 तक ये चला। 1781 से इसका प्रारंभ माना जाता है, तो लगभग 1830 तक इसका जो है अंत, 1830 तक ये चला स्वामी सहजानंद के द्वारा, स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात में। इनका क्या उद्देश्य था, क्या ये काम करते थे, क्या इनकी विचारधारा थी? तो ये ईश्वर की अवधारणा में विश्वास रखते थे, वैष्णव मत की भोगवादी रीतियों के ये विरोध करते थे और नैतिक आचार संहिता का निर्माण करते थे। तो ईश्वर की अवधारणा
में विश्वास करना इनका उद्देश्य था और ऐसे ही विचार ये लोगों को बताते थे, ये इनकी प्रकृति थी। ठीक है, इसके बाद है दूसरा है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में लगभग 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी याद रखनी है, अगस्त 1828। बिल्कुल अच्छे से दिमाग में बिठा लें, अच्छे से याद कर लें। 2/8 है, 1 और 2 है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? प्रारंभ में आत्मीय सभा इसको कहा गया, कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। आदि ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन जुड़े हुए हैं। साधारण ब्रह्म समाज का संबंध है शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। और जो 1828 वाला जिसे वास्तविक ब्रह्म सभा ही कहा जाता है, जिसमें ब्रह्म सभा के नाम से ही या फिर ब्रह्म समाज के नाम से भी आ जाता है, तो राजा राम मोहन राय, इनका नाम याद रखना है 1828। ठीक है, प्रारंभिक में ये भी जुड़े थे, फिर मतभेद हो जाते, जैसे कोई भी धर्म है या फिर कोई भी समाज है, कोई भी किसी भी चीज़ की स्थापना होती है, आंदोलन संगठन कुछ भी बनता है, तो अलग अलग विचारधाराओं के लोग उसमें सम्मिलित होते हैं। शुरुआत में तो सब एक ही मत पर चलते हैं, फिर उनमें मत में भेद हो जाता है, मतभेद हो जाता है, तो फिर उनकी विचारधाराएं अलग हो जाती हैं, तो उनमें फूट पड़ जाती है, फिर अलग अलग संप्रदाय जन्म लेते हैं। जैसे जैन समाज का भी आप जैन विचारधारा में या जैन धर्म में भी देखते हैं कि एक आप देखते हैं एक जैन है, दिगंबर जैन है, और एक दूसरे जैन होते हैं। ऐसे ही बौद्ध धर्म में भी बौद्ध धर्म का भी विभाजन हुआ। तो ऐसे ही जैसे शुरुआत में कांग्रेस का भी आप देखते हैं, कांग्रेस का विभाजन हो गया था, तो एक उग्रवादी दल, एक उदारवादी दल, ऐसे ही इसमें भी अलग अलग विचारधाराएं हो गई, तो लोगों ने फिर अपना अलग बना दिया। अब यहाँ पर एकेश्वरवाद का ये प्रचार करते थे, अवतारवाद, ध्यान, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और सती प्रथा का विरोध करते थे। इनका मानना था, मतलब ये मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, एकेश्वरवाद का प्रचार करते थे, मतलब ईश्वर एक ही है, ये ऐसा मानते थे। हिंदू धर्म की जो कुरीतियाँ हैं, ठीक है ना, जो बुराइयाँ हैं, उनको दूर करने का ये प्रयास करते थे। अब सती प्रथा एक बुराई तो थी हिंदू धर्म की, हिंदू धर्म में प्रचलित थी, लेकिन बुराई थी, तो इसका इन्होंने भरपूर विरोध किया। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। संवाद कौमुदी 1821 में आई, मिरातुल अखबार इनका है। और देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं कौन सी थी? तत्वबोधिनी पत्रिका, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। अब ये एग्जाम में ऐसे नहीं पूछी जाएगी तत्वबोधिनी पत्रिका किसकी थी। अब पैटर्न क्या हो गया है, टेबल वाला, आपको एक तरफ पत्र पत्रिकाएं दे देंगे, एक तरफ उसके प्रकाशक का नाम पूछ लेंगे। तो एक तरफ आपको दे दिया तत्वबोधिनी पत्रिका, और यहाँ पर दे दिया मिरातुल अखबार दे दिया, फिर नव भारत प्रवासी, कुछ भी तत्व कौमुदी दे दिया, द इंडियन मैसेंजर, 4-5 आपको दे दिए और सामने प्रकाशक दे दिए। और या तो आपको मिलान पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है या फिर कौन सा सही नहीं है। 2 टाइप हो गए प्रश्न के। एक आपसे पूछ सकते हैं कि नीचे दिए गए जो आपके ऑप्शन है उनका मिलान कीजिए, तो जोड़ी वाला भी दे देते हैं। 3 तरह से प्रश्न पूछा जाता है, यही पैटर्न हो गया एग्जाम का, और ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर याद रखना है, तत्वबोधिनी पत्रिका देवेंद्र नाथ टैगोर की है, केशव चंद्र सेन के द्वारा इंडियन मिरर प्रकाशित किया गया। साधारण ब्रह्म समाज द्वारा तत्व कौमुदी, द इंडियन मैसेंजर, द संजीवनी और द नव भारत प्रवासी। साधारण ब्रह्म समाज यानी कि शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस के द्वारा ये प्रकाशित की गई, और ये हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन था जिसको ब्रह्म समाज कहा गया। ठीक है, ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। जो हाईलाइट वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा ध्यान दें, इसलिए हाईलाइट किया गया है क्योंकि ये प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है 30 दिसंबर 1814, आत्मीय सभा कलकत्ता में स्थापना होती है। राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए थे, रसिक कृष्ण मलिक इससे संबंधित थे, ताराचंद्र चक्रवर्ती और कृष्ण मोहन बनर्जी ये सभी इससे संबंधित थे। इनका मत क्या था? वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करना और मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, अर्थहीन कर्मकांडों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाया गया। तो ये काम इन्होंने किया। अगला दिया गया यंग बंगाल आंदोलन 1826-1831 तक इसका समय रहा। इनका नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ये इसके संस्थापक थे। HL या फिर विवियन डिरोजियो के नाम से भी आता है, या फिर सिर्फ आपको डिरोजियो भी मिल जाएगा, तो कैसे भी, इसलिए पूरा नाम याद कर लीजिए। कैसा भी पूछ लिया, शॉर्ट फॉर्म में पूछ लिया या फिर पूरा पूछ लिया, सिर्फ सरनेम पूछ लिया, आपसे बन जाना चाहिए। यंग बंगाल आंदोलन, इसको युवा बंगाल आंदोलन भी कहते हैं। यंग का मतलब युवा होता है, तो हेनरी विवियन डिरोजियो के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अब इनका उद्देश्य क्या था? सामाजिक कुरीतियों की आलोचना ये कर रहे थे।
सत्य, तर्क और स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। देखो, इन आंदोलनों का उद्देश्य ही मतलब इनको रखा ही गया है सामाजिक धार्मिक सुधार, मतलब या तो ये समाज में सुधार ला रहे थे या फिर ये धर्म में सुधार ला रहे थे। ठीक है, तो इसी से मिलते जुलते उद्देश्य थे। जैसे इन्होंने समाज की कुरीतियों को दूर करने की बात की। इनका एक पत्र प्रकाशित किया गया, सोसाइटी फॉर एक्विजिशन एंड जनरल नॉलेज की स्थापना की। डिरोजियो ने हेस्पेरस तथा द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट का संपादन भी किया और ये काफ़ी समय तक इंडिया गजट से भी संबद्ध रहे, मतलब अपने ही जो है विचार इंडिया गजट में भी प्रकाशित करते रहे, तो अलग अलग चीज़ों से ये जुड़े रहे। इसके बाद 1830 का धर्म सभा कलकत्ता, राधाकांत देव इससे जुड़े थे, संस्थापक इसके रहे। 1794 से 1876 तक ये चला। ब्रह्म समाज का ये विरोध कर रहे थे, हिंदू कट्टरवाद का समर्थन कर रहे थे। अब देखो, ये हिंदू कट्टरवाद का समर्थन कर रहे हैं मतलब ब्रह्म समाज का तो विरोध करेंगे ही, क्योंकि ब्रह्म समाज क्या कर रहा था, जो हिंदू धर्म में प्रथाएं थी, कुरीतियाँ थी, उनको दूर करने का प्रयास कर रहे थे। राजा राम मोहन राय कह रहे थे कि सती प्रथा को बंद होना चाहिए, सती प्रथा को खत्म करना चाहिए समाज से, ये बड़ी कुरीति है। लेकिन ये क्या कह रहे थे, ये कट्टरवाद का समर्थन कर रहे थे। जो हिंदू कट्टरवादी हैं वो तो इन प्रथाओं का समर्थन करेंगे ही, तो ये इनमें था, ये ब्रह्म समाज के विरोधी थे। पाश्चात्य शिक्षा का ये समर्थन कर रहे थे और उसके प्रसार में भी सहायता ये कर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें इनसे संबंधित थी। इसके बाद अगला है 19वीं शताब्दी, 1820 में स्थापित, 1870 में ब्रिटिश सरकार की एक बहावी आंदोलन था जो कि रुहेलखंड में प्रारंभ हुआ था। काबुल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल और मध्य प्रांत में कई शाखाएं इसकी खुली। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के सिताना में इसका मुख्यालय था और इसकी स्थापना 1850 में की गई थी। इससे संबंधित व्यक्ति कौन कौन थे? रायबरेली के सैयद अहमद इसके संस्थापक थे, तो इनका नाम याद कर लीजिए। इसके अलावा बिलायत अली शाह, मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन, ये सब पटना के थे। इनायत अली, ये सब इससे संबंधित थे। अब इनका मत क्या था, तो ये बही-उल्लाह के उपदेशों और शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास कर रहे थे और अंग्रेजों का ये विरोध भी कर रहे थे। साथ ही साथ सिखों से युद्ध धर्म की व्यक्तिगत व्याख्या पर जोर भी दे रहे थे। तो ये इनका मत था, ये इनका उद्देश्य था, इनकी विचारधारा थी। तो बहावी आंदोलन, रायबरेली के सैयद अहमद ने स्थापना की। धर्म सभा कलकत्ता, राधाकांत देव संबंधित थे। यंग बंगाल आंदोलन हेनरी बिबियन डिरोजियो का था। आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय, कृष्ण मोहन बनर्जी, ताराचंद चक्रवर्ती और रसिक कृष्ण मलिक संबंधित थे। ब्रह्म समाज, आदि ब्रह्म समाज, केशव चंद्र सेन। साधारण ब्रह्म समाज, शिवनाथ शास्त्री, आनंद मोहन बोस और ब्रह्म सभा 1828, राजा राम मोहन राय। स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात में स्थापित हुआ। स्वामी सहजानंद घनश्याम, जिनका मूल नाम था, ये इससे संबंधित थे। तो यहाँ पर हमने कुछ आंदोलनों को देखा। इसके बाद कुछ और आंदोलन हैं जिनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मोर अपडेट के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। UP पीटी वाले जितने हैं वो सब टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, क्योंकि समय कम है और कई सारी चीज़ें आपको ऐसे पापा जो पिक होती है आपने देखी होगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पापा पिक्स होती हैं, तो वो आपको शेयर की जाएंगी, जिसमें आप कई सारी चीज़ें जो छोटे छोटे टॉपिक होते हैं एक पिक में आ जाते हैं, तो वो आपको वहाँ शेयर की जाएंगी। और भी कई सारे चीज़ें जो होती हैं, कुछ कंटेंट होता है तो आपको वो वहाँ पर शेयर किया जा सकता है, तो उसमें आप जरूर फॉलो कर लें। लिंक आपको ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन की टेलीग्राम की नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो लिंक पर आप क्लिक करेंगे ऑफिशियल चैनल तक पहुँच जाएंगे। ब्लू कलर का लोगो है, आपने देखा ही होगा, तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए और जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।